हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट वेरिएंट टॉपिक पारितंत्रों के प्रकार बताइए। तो बच्चों, ये 5 प्रकार के पारितंत्र होते हैं। इस पारितंत्र को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और आपके एग्जाम में या तो पूरी तरह इसके पारितंत्र के प्रकार के बारे में पूछेगा या किसी एक पारितंत्र के बारे में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम संपूर्ण यानी विभिन्न महत्वपूर्ण 5 पारितंत्रों के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला है टुंड्रा पारितंत्र। टुंड्रा पारितंत्र यहाँ की तीव्र हवाओं व ठंडी जलवायु के कारण बंजर होते हैं। तो यानी पारितंत्र के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पारितंत्र का जो होता है, जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, वो सभी एनवायरनमेंट पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर टुंड्रा पारितंत्र की अगर मैं बात करूं तो ये तीव्र हवा व ठंडी जलवायु के कारण बंजर होता है। इस पारितंत्र में वर्षा होना दुर्लभ है। ये पारितंत्र पृथ्वी की सतह के 10% भाग पर फैला हुआ है। अगर ये टुंड्रा पारितंत्र की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के टोटल 10% भाग पर ये वाला पारितंत्र फैला हुआ है। और यहाँ पर याद रखना, ये जैसे कि ये पारितंत्र जो होता है टुंड्रा पारितंत्र, ये अलास्का, ग्रीनलैंड और रूस, उत्तरी कनाडा आदि पर फैला हुआ है। यानी जो अलास्का, ग्रीनलैंड और रूस, उत्तरी कनाडा का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये 10% यानी इन क्षेत्रों में टुंड्रा पारितंत्र फैला हुआ है। इस पारितंत्र में सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये ऐसा पर्यावरण एनवायरनमेंट है। इस पारितंत्र में निम्न तापमान होने के कारण जैव विविधता निम्न पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ और निम्न तापमान पाया जाता है, ठंडी बहुत पड़ती है, तो यहाँ पर जैव विविधता यानी जीव जंतु की जो अलग अलग किस्में हैं वो यहाँ पर बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि टुंड्रा पारितंत्र कहलाता है। तो टुंड्रा पारितंत्र में याद रखना, जलवायु निम्न होती है और यहाँ पर बर्फबारी, ठंडक ज़्यादा पड़ती है। और ये अधिकतर टुंड्रा पारितंत्र जो है वो अलास्का, ग्रीनलैंड और रूस, उत्तरी कनाडा के कुछ भागों तक फैला हुआ है, यानी 10% भाग पर टुंड्रा पारितंत्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वन पारिस्थितिक तंत्र। अब जाहिर सी बात है, पूरी पृथ्वी की अगर मैं बात करूँ तो 71% पर जल है और बहुत सारे स्थल है। अब वन तो हर जगह है नहीं, इसलिए वन पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जैसे कि वन पारिस्थितिक तंत्र में वृक्ष, पौधों, झाड़ियों व लताओं के समूह को वन कहा जाता है। तो बात फैक्ट है। इस पारितंत्र के मुख्य तत्व यानी तापमान, मृदा व आर्द्रता है। यानी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर तापमान और मिट्टी उपजाऊ और वहाँ आर्द्रता पाई जाती है। फूल देने वाली प्रजातियाँ व फूल न देने वाली प्रजातियाँ, यानी पेड़ जो फूल देते हैं और जो फूल भी और बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जो फूल नहीं देते, यानी स्तनपायी मछलियाँ आदि वन पारितंत्र में आते हैं। यानी वन में आपने देखा होगा बड़े बड़े वन घास में मछलियाँ होती है ना, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु की अधिकता पाई जाती है, जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वन परितंत्र में आते हैं मनुष्य भी इन वन्य पारितंत्रों का भाग है, क्योंकि वनों का इस्तेमाल करता है इंसान। वन परितंत्र में व्यापक स्तर पर जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ वर्षा भी समयानुसार होती है, क्योंकि जहाँ पर वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पर वर्षा समय के साथ साथ समयानुसार होती है। और यहाँ पर अधिकतर महोगनी, सागवान, शीशम, साल, जैतून आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन परितंत्र कहलाता है, जहाँ पर बहुत सारे जंगल या वन पाए जाते हैं। और आपको पता है वनों में वर्षा भी तरीके से होती है, धूप भी निकलती है। यहाँ पर जैव विविधता यानी जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरा है घास पारितंत्र। भाई घास पारितंत्र जैसे कि चरागाह ऐसे वृक्षहीन क्षेत्र हैं जहाँ विस्तृत घास प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ घासों की प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि निम्न वर्षा, यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण बड़े झाड़ व पेड़ यहाँ नहीं हो पाते, बड़ी बड़ी घासें, बड़े पेड़ नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का अभाव पाया जाता है। किंतु इतनी वर्षा घास के आवरण को पैदा करने के लिए पर्याप्त है। वर्षा तो इतनी होती है लेकिन यहाँ पर घास उग जाए, पैदा हो जाए। ये परितंत्र पृथ्वी की सतह के 20% भाग पर फैले हुए हैं। यानी ये जो आपके घास परितंत्र है, ये पृथ्वी के 20% भाग पर फैले हुए हैं। विभिन्न देशों में अगर हम बात करें, इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है घास के मैदानों को, जैसे कि अफ्रीका में सावना,
दक्षिण अमेरिका में पंपास आदि के नाम से इन्हें घास के मैदानों को पुकारा जाता है। तो यहाँ पर वर्षा कम होती है और यहाँ पर ज़्यादा वर्षा ना होने के कारण बड़े बड़े पेड़ों का अभाव पाया जाता है। तो ये था घास पारितंत्र। अब चौथा है इसका मरुस्थलीय पारितंत्र। मरुस्थलीय आपको पता है जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं, मरुस्थल उसे कहते हैं। तो हमारे अगर हम बात करें हमारे पारितंत्र में मरुस्थल यानी रेगिस्तान जैसी पारितंत्र भी पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पारितंत्र पृथ्वी के अति संवेदनशील वे क्षेत्र हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है, यानी वर्षा की अगर हम बात करें 25 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तापमान के आधार पर मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुभूमि जिसे राजस्थान में थार के नाम से पुकारते हैं, जबकि दूसरा लद्दाख जैसे ठंडे मरुस्थल। ये दो प्रकार के, गर्म मरुस्थल और ठंडे। गर्म मरुस्थल जो है राजस्थान के थार को कहते हैं और जबकि ठंडा मरुस्थल पाया जाता है लद्दाख में। अगर मरुभूमि पृथ्वी का 1/7 भाग घेरे हुए हैं। इस परितंत्र में कांटेदार पौधे, झाड़ियाँ जैसे नागफनी, बबुल आदि वृक्ष पाए जाते हैं और इस परितंत्र में बाजरा, गेहूं, जौ, मक्का आदि फसलें उगाई जाती है। तो ये मरुस्थलीय परितंत्र है। तो यहाँ पर जल बहुत कम पाया जाता है। और नेक्स्ट है पांचवा है जलीय परितंत्र, यानी पांचवा ये प्रकार पाया जाता है। तो जलीय परितंत्र क्या होता है? अन्य परितंत्रों की भांति जलीय परितंत्र का भी एक स्वरूप होता है, जैसे कि नदियाँ, झीलें, तालाब, समुद्र इसी परितंत्र का भाग है। आपने देखा होगा समुद्र के नीचे अगर आप तल पे जाएंगे तो तल में पेड़ पौधे, नीचे बहुत सारी बेल वेल होती हैं जिसमें मछलियाँ अपने आप को छुपाती हैं, और बहुत सारी नदियों के अंदर भी देखा होगा आसपास में। तो वो सब सारी वो है जलीय परितंत्र, यानी जल के अंदर बहुत सारी, इन पेड़ पौधों के अंदर बहुत सारी जो जीव है यानी प्राणी है पर इनकी प्रजातियाँ जल में रहने में सक्षम होती है, जो जेल के अंदर ही रहती हैं। मनुष्य का जीवन पूर्णतः जलीय परितंत्र पर निर्भर है। जल का प्रयोग पीने के लिए, कृषि, अगर हम बात करें जलीय परितंत्र से हमें पीने योग्य जल, कृषि, उद्योग व विद्युत उत्पादन के आदि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जलीय परितंत्र माना जाता है। तो ये हमने बात करी, हमने परितंत्र के प्रकार के बारे में। ये 5 प्रकार के क्वेश्चन है, 5 प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। इनमें से एक परितंत्र के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।